गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हमने हमारे सूरदास के पद पाठ 15 का पाठ परिचय प्राप्त किया था, जिसमें हमने जाना था कि सूरदास भक्ति काल के एक शीर्ष कवि थे। वो सगुण काव्यधारा में कृष्ण भक्ति काव्यधारा के एक माने हुए कवि थे। उनके सारे पद श्री कृष्ण को समर्पित थे। अपने पदों में उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन प्रस्तुत किया है। कहा जाता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे, लेकिन उनके पदों को जब पढ़ा जाता है बेटा, तो सहज ही विश्वास नहीं होता कि एक नेत्रहीन व्यक्ति जिसने कभी ईश्वर की मूर्ति तक के दर्शन नहीं किए, वो ईश्वर के स्वरूप का इतने अद्भुत तरीके से वर्णन कैसे कर सकता है। हम जो दो पद इसमें पढ़ेंगे बेटा, उसमें कृष्ण के दो अलग अलग व्यवहार के बारे में हम जानेंगे। एक में कृष्ण अपनी माँ से जिद कर रहे हैं, तो दूसरे में उनके द्वारा की गई शैतानियों की शिकायत गोपियों द्वारा उनकी माँ को की जा रही है। आज हम इसका पहला पद लेंगे बेटा। वो पद है मैया कबही बढ़ेगी चोटी। ठीक है, तो पहले हम पद देखेंगे बेटा। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो वे है लांबी मोटी। काड़त गुहत नहावत जेवे, नागिन सी बुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया, हरि हलधर की जोटी। इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बेटा पहले आप लोग देखो। कितनी, कितनी, पियत, पीते हुए, अजहू, आज भी, लांबी, लंबी, काड़त, कंघी करना, बाल बनाना, बुई, भूमि, लोटी, लोटना, जमीन पर लोटना। ओके, काचो, कच्चा, पची पची, बार बार, चिरंजीवो, दीर्घायु हो, जोटी, जोड़ी। ठीक है बेटा, यह पद सूरदास के पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है और इसके रचयिता महाकवि सूरदास हैं। और इस पद में बेटा श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से बार बार पूछ रहे हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, क्योंकि उनके भाई बलराम की चोटी उनसे लंबी थी। और जैसा कि भाई बहनों में आपस में कंपटीशन रहता है कि मैं इससे आगे बढ़ूं, तो वैसा ही एक कंपटीशन कृष्ण के बाल सुलभ मन में भी था कि मेरी चोटी भी बलदाऊ से लंबी हो। तो इसके लिए वो अपनी माँ को उलाहना देते हैं, और वो किस तरह से उलाहना देते हैं बेटा वो देखो। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कि जब बालक श्री कृष्ण देखते हैं कि उनकी चोटी अभी भी बलराम से छोटी है, तो वो अपनी माता यशोदा से पूछते हैं कि हे माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, कि मुझे दूध पीते पीते कितना समय हो गया है, लेकिन ये आज भी छोटी सी ही है। यह अजहू है छोटी, लेकिन ये तो आज भी छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है लांबी मोटी। तुम तो मुझे कहती थी कि यदि मैं दूध ज्यादा ज्यादा पीता रहूंगा तो मेरी चोटी बलराम की चोटी जैसे लंबी और मोटी हो जाएगी, कि बाल भी घने हो जाएंगे और लंबी हो जाएगी। कि वो कहते होंगे ना बेटा दूध पी ले दूध पी ले, तो वो कह रहे हैं कि तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी भी बलराम भैया की चोटी की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी।
काढ़त गुहत नहावत जेहे नागिन सी हुई लोटी। और तुम मुझे यह भी कहती थी कि बार बार बाल बनाने से, गूंथने से, नहलाने से यह इतनी बड़ी हो जाएगी कि नागिन की तरह जमीन पर लौटेगी। कि वो बाल नहीं बनवाते होंगे बेटा, तो उनकी मम्मी उनको समझाती होगी कि तुम सिर बार बार धो, नहाया करो, बाल बनवाया करो। तो ये ऐसे, ये वहां के तो सारे बहाने थे, लेकिन अब कृष्ण उन बहानों को लेकर पूछ रहे हैं कि तुम तो कहती थी कि बार बार धोने से, गूंथने से और नहाने से ये लंबी हो जाएगी और नागिन की तरह जमीन पर लौटेगी। काचो दूध पियावत पची पची। और तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती रहती थी, देती न माखन रोटी, और मुझे खाने के लिए माखन रोटी भी नहीं देती थी। कि तुम कहती थी कि कच्चा दूध पियो तो जल्दी बड़ी हो जाएगी, तो इसके लिए तुम मुझे बार बार कच्चा दूध देती थी और मुझे मेरी पसंद की माखन और रोटी भी खाने के लिए नहीं देती थी। सूर चिरजीवो दो भैया हरिहरदर की चूटी। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर माँ यशोदा आशीर्वाद देती है और कहती है कि भगवान करे कि दोनों भाई चिरंजीव रहे और तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे, बनी रहे। इस पद में सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और कई जगह अपभ्रंश शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे बुई, ठीक है, काचो। इस तरह के अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग करने से बेटा भाषा में लयात्मकता आई है, जिससे पदों को गाया जा सकता है। साथ ही सुंदर तरीके से अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जैसे नागिन सी। तो नागिन सी में बेटा उपमा अलंकार है कि चोटी को किसकी उपमा दी गई है, नागिन की उपमा दी गई है। साथ ही बहुत ही रोचक तरीके से कृष्ण ने अपने उल्हानों को यशोदा को दिया है। जैसे वो कहना चाहते थे कि तुम मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती, तो उन्होंने इसी पद में बहुत अच्छी तरीके से शिकायत की कि तुम मुझे सिर्फ कच्चा दूध पिलाती हो, मुझे मेरा प्रिय भोजन खाने के लिए नहीं देती हो। इस तरीके से सूरदास जी ने बहुत ही अच्छे और भावों के साथ इस पद में श्री कृष्ण के बाल व्यवहार को दर्शाया। आज आपको इसी पद को अच्छे से पढ़ना है और इसके भावार्थ को अपनी कॉपी में लिखना है। ओके।